बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपकी सेहत में बरकत डाले, आपकी रोज़ी में बरकत डाले और आपके दस्तरखानों को हमेशा वसी रखे। चलें जी, इसी के साथ आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा लाजवाब जो है मूली के पराठे बनने वाली रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी बहुत ईजी है। जबकि सर्दियों का सीज़न हो चुका है शुरू, तो इस सीज़न में मूली के पराठे बहुत शौक से खाए जाते हैं। तो अगर आप इस रेसिपी के साथ मूली के पराठे बनाएंगे तो बहुत लाजवाब बनेंगे और आप रोज़ नाश्ते में इन पराठों को बनाकर खाएंगे। चलें जी, शुरू करते हैं मूली के पराठे की रेसिपी। मूली के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए मूली। मूली को आपने अच्छे से धो लेना है। धोकर उसको इस तरह से उसका छिलका उतार लेना है। चलें जी, जब तक मैं इसका छिलका उतार रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और बताइए कि आप किस तरह से मूली के पराठे बनाते हैं। ये देखिए जी, हमने अब मूली को इस तरह से क्रश करना है। आपने इस तरह से जो बारीक वाली साइड होगी ना, उससे आपने क्रश करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो मूली के पराठे जब आप बनाएंगे ना तो वो फटेंगे नहीं और एक तो उनका मसाला बहुत अच्छे से बनेगा। अगर आप उनको इस तरह से कद्दूकश की दूसरी मोटी साइड से बनाएंगे तो वो फटेंगे मूली के पराठे और वो मूली जो है वो आपकी कच्ची रह जाएगी। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने बारीक कद्दूकश के साथ हमने अच्छे से मूली को कद्दूकश किया है। अब हम इसका पानी निकालेंगे। अच्छा, इसको बनाने के कई तरीके हैं। कुछ लोग इसको पानी इस तरह से नहीं निकालते बल्कि उसको कढ़ाई में डाल के उसका मसाला जो है वो अच्छे से तैयार कर लेते हैं या पानी खुश्क कर लेते हैं। तो वो तरीका थोड़ा सा कैजुअल हो जाता है और वो बहुत लंबा तरीका होता है और बहुत ही ज़्यादा देर से बनते हैं इस तरह से पराठे। ये जिस तरह से मैं आपको तरीका बता रही हूँ, एक तो ये बहुत झटपट रेसिपी है और दूसरा इसके इंग्रेडिएंट्स आप अगर बिल्कुल एज इट इज़ स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी आपके पराठे बनने वाले हैं और झटपट सी रेसिपी है। चलें जी, ये देखें जी, जल्दी जल्दी से हमने इसका पानी जो है वो निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मसालों में सबसे पहले आपने धनिया जो है उसको बारीक काट के डालना है। हरी मिर्च 2 से 3 ले लें। इस तरह से बारीक कटी हुई आपने हरी मिर्च डालनी है। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्च को ज़्यादा ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। फिर इसके बाद हम इसके अंदर नमक डालेंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर भरकर नमक डालेंगे। लाल मिर्च डालेंगे 1 टेबल स्पून भरकर, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। हल्दी हम 1 टेबल स्पून भरकर इसके अंदर डालेंगे और इसका जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है ना वो है अजवाइन। अजवाइन आपने इस तरह से आधा टेबल स्पून इसके अंदर अजवाइन डालनी है। अच्छा, इससे जो है वो आपके पराठे हाजमेदार बनेंगे और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त से आपके पराठे बनेंगे। ये देखिए जी, अब हमने अच्छे से इस मसाले को मिक्स कर लिया है। देखिए जी, किस तरह से झटपट से ये रेसिपी है और फटाफट से आपने मसाला भी बना लिया है। अब इसके बाद हम इस तरह से आटा लेंगे। आटे को छोटे छोटे 2 पेड़े करके बनाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे 2 पेड़े बनाएंगे ताकि जो हमारा पराठा है वो बहुत ही आसान से और बहुत ही ज़बरदस्त सा बने और फटे ना। इस तरह से 2 छोटे छोटे पेड़े बन के हम एक बनाकर हम एक साइड पे बना लेंगे, रख लेंगे। अच्छा, आपने ये जो है एहतियात करनी है कि दोनों जो पेड़े हैं ना उनका साइज़ एक जैसा हो। ये ना हो कि एक पेड़ा बड़ा हो और एक पेड़ा छोटा हो। इस तरह से आपने एक साइज़ के 2 पेड़े बनाने हैं। उनको इस तरह से अच्छे से आपने बेल लेना है। अच्छा, आपने ये जो रोटी है 2 रोटियां छोटी छोटी बेलनी है। आप रोटियों को बड़ा नहीं बेलेंगे, आप सिर्फ उतनी सी ही रोटी को बेलेंगे जिसके ऊपर आपने मसाला रखना है। ठीक है, तो ये देखें जी, मेरी रेसिपीज़ को आप फॉलो ज़रूर किया कीजिए और मुझे आकर मेरे चैनल पर कमेंट ज़रूर करके बताया करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है और आप मुझे अप्रिशिएट भी किया कीजिए इस ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और मैं और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी रेसिपी जो हैं वो आपके साथ बनाकर शेयर किया की करूं और जिससे आपको फ़ायदा हो। चलें जी, ये देखें जी, मसाला जो हमने बनाया था मूली का, उसको हम इस तरह से छोटी रोटी जो हमने बेली है उसके ऊपर इस तरह से हम फैला देंगे। अच्छा, इसकी जो इम्पोर्टेंट टिप है ना वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि आपने कैसे इस रोटी को किस तरह से अंदर से जूसी बनेगी ये रोटी। आपने इस तरह से मसाला डालना है, उसके ऊपर 1 टेबल स्पून आपने इस तरह से ऑयल का डालना है। अच्छा, इससे ये होगा कि आपकी जो रोटी है वो अंदर से सॉफ्ट बनेगी, खुश्क नहीं होगी, जूसी जूसी बनेगी और ऊपर से क्रिस्पी बनेगी। ये देखिए जी, जो दूसरी रोटी है जो हमने अलहदा से बेली थी उसको भी हम इसके ऊपर रख के अच्छे से पहले इस तरह से उंगलियों की मदद से हम इन दोनों रोटियों को जोड़ लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, खुश्का लेंगे, खुश्क आटा लेंगे, उसके अंदर भी हम इसको रख के रोटी को अच्छे से हम प्रेस करेंगे ताकि जो रोटियां हैं वो अच्छे से जुड़ जाएं और अंदर से खला या हवा ना रहे। ये देखें जी, इस तरह से आप मैं स्टेप बाय स्टेप ज़रूर फॉलो करें, मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि जो मैं रेसिपी आपको सिखाती हूँ वो अच्छे से आप तक पहुँच सके और आप उसको अच्छे से सीख सकें और एज इट इज़ बना सकें। ये देखें जी, अभी हम इस तरह से रोटी को बेलेंगे। बेलन के साथ अच्छे से
और देखें जी, रोटी जो है वो टूटनी नहीं चाहिए। रोटी जो है वो टूट गई ना तो रोटी ख़राब हो जाती है। तभी मैं आपको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ कि जिनकी रोटियाँ टूट जाती हैं, अच्छी नहीं बनती, वो इस तरह से स्टेप को फ़ॉलो करके बनाएँ, तो इंशाल्लाह आपकी रोटी बहुत ज़बरदस्त बनेगी और टूटेगी नहीं। तो ये देखें, गरम तवा करना है, तवे के ऊपर हमने इस तरह से रोटी को डालना है, एक साइड से सेकना है, फिर हम इसको दूसरी साइड चेंज करेंगे और इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे। अगर आपके पास घी है तो घी यूज़ करते हैं तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने ऑयल लगाया है। फिर इसको हम साइड चेंज करके ऊपर से किसी भी रुमाल के साथ जो किचन में हम यूज़ करते हैं उसके साथ अच्छे से प्रेस करते हुए हमने रोटी की सिकाई करनी है, ताकि रोटी जो है वो चारों तरफ से अच्छे से सिकाई हो जाए, पक जाए। ये देखें जी, अब ये देखें जी, माशाल्लाह से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना अच्छा कलर आया है रोटी का। रोटी बहुत ज़बरदस्ती बनी है और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। ये झटपट सी रेसिपी मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि ये नाश्ते में जल्दी बन जाती है। नाश्ते में ये पराठे बहुत मज़ेदार लगते हैं, चाय के साथ, दही के साथ। आप भी ये पराठे बना के इसको एंजॉय किया कीजिए। सुबह का नाश्ता जो है वो बहुत अच्छा किया करें, ताकि सारा दिन जो है वो आपके अंदर ताकत रहे। और ये मूली के पराठे सीज़न जो है वो आ चुका है मूलियों का, और इस तरह से आप पराठे बनाकर सुबह नाश्ते में खाया करें। ये देखें जी, इस तरह से हम 1 बाय 1 सारे पराठे बना लेंगे। मैं आपके सामने पराठे बना रही हूँ और देखिए माशाल्लाह से ना मेरी रोटी टूट रही है और ना ही इसके अंदर से मसाला निकल रहा है, और इतनी ज़बरदस्त क्रिस्पी बनी है और अंदर से इतनी सॉफ्ट, इतनी जूसी है कि बस मैं आपको बता ही नहीं सकती। आप सिर्फ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए जी, रोटी जो है वो हमारी बनकर, पराठा जो मूली का पराठा है वो हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको भी उतार लेंगे। अच्छा जी, जब इस तरह से पराठे रेडी हो जाएंगे तो आप इसके ऊपर मक्खन या देसी घी, या आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं। तो मैं मक्खन लगा रही हूँ। इस तरह से मक्खन लगाएंगे आप रोटी के ऊपर और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखें जी, अंदर से भी मैं आपको दिखा रही हूँ, रोटी कितनी ही ज़बरदस्त सी जूसी सी नज़र आ रही है। आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिए, इसी तरह से रोटियाँ बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।